ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि और बुधवार है। अमावस्या तिथि का समापन शाम को 4 बजे हो जाएगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया जाने वाला स्नान दान आज ही किया जाएगा। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सबसे पहले सुनेंगे गणेश गजानन की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था
वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे सोमा धोबिन की कथा, जिसे अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर पीपल वृक्ष की पूजा करके सुनती है और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। साहूकार के 7 बेटे का विवाह हो चुका था जबकि बेटी अविवाहित थी। इसी बात से परेशान होकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहते थे। उनके घर में एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की पत्नी और साहूकार की बहू उसे भिक्षा देने के लिए जाती तो वह उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता, और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी बाबा भिक्षा से इनकार कर देता और कहता कि तेरे भाग में तो दुहाई लिखा है। तो जोगी बाबा की इस तरह की बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगी और इसी चिंता में दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। तो एक दिन उस कन्या की माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम्हें अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो। कोई मन में शंका है तो मुझे बताओ। अपनी माँ के पूछने पर वह कन्या रोने लगी और कहने लगी कि माँ, हमारे घर जो जोगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें अगर तुम भिक्षा डालो या भाभी भिक्षा डाले तो उन्हें तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं, परंतु वह मुझसे तो भिक्षा ही नहीं लेते हैं और कहता है कि तेरे भाग में
तो दुहाग लिखा है। तो माँ, वह जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो इसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, चिंता कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। पर मन ही मन वह भी हैरान थे कि जोगी बाबा इस तरह से क्यों करते हैं। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जब अब की बार जोगी बाबा भिक्षा लेने आए तो तुम मुझे बताना, मैं छुप कर सुनूंगी कि जोगी बाबा ऐसा क्या कहते हैं। तो दूसरे दिन जोगी बाबा तो भिक्षा लेने के लिए आ गई और साहूकार की बेटी भिक्षा डालने के लिए गई। तो उसकी माँ पहले से ही किवाड़ की ओट में छुप कर बैठ गई। तो जैसे ही कन्या भिक्षा डालने लगी तो जोगी बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा, तेरे भाग में तो दुहाई लिखा है। तो इतना कहते ही साहूकार की पत्नी बाहर निकल आई और कहने लगी कि बाबा बेटी कहने लगी कि बेटी इसके भाग में लिखा है, वही बताता हूँ। तो साहूकारनी कहने लगी कि बाबा, इसके भाग में लिखा है वह हमें बताओ। इस मासूम बच्ची का क्या दोष है जो आप रोजाना इस तरह से कहते हो? आपको पता है यह इस बात को सुनकर कितनी परेशान रहती है। अगर आप मेरी बेटी के दुखों का कारण जानते हैं तो आप इसका निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। तो जोगी बाबा लगाते हुए कहने लगे कि बेटी, इसका विवाह तो हो जाएगा, पर इसके भाग में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। फेरे के समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो साहूकारनी हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, आप मुझे इसका निवारण बताइए, आप जो कुछ कहेंगे हम वह करने के लिए तैयार हैं। तो साहूकारनी की बात सुनकर जोगी बाबा कहने लगे कि यहाँ से बहुत दूर 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल इसे दे दे तो इसका सब दुख टल सकता है। पर वह ना तो किसी से ज़्यादा बोलती है, धर्मपरायण है, कहीं आती जाती भी नहीं है। तो साहूकारनी कहने लगे कि जोगी बाबा, वह हमसे खुश कैसे होंगे? तो जोगी बाबा कहने लगे कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। उसका पति बीमार रहता है और उसकी बहुएं काम के लिए आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। बहुओं के इस बर्ताव से सोमना धोबिन बहुत ही दुखी रहती है। अगर तुम्हारी बेटी वहाँ जाकर उनकी सेवा करे और सोनमा धोबिन को किसी तरह खुश कर ले और उसका आशीर्वाद इसे मिल जाए तो इसका जीवन संवर सकता है। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत ही खुश हुई और साधु बाबा को भिक्षा डालकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने पति साहूकार के पास गई और सारी बात बताई। तो यह सब कुछ सुनकर तो अपनी बेटी के बारे में सुनकर साहूकार को बहुत ही दुख हुआ, पर जोगी बाबा के बताए गए अनुसार उसे थोड़ी राहत भी मिली और अपनी पत्नी से कहने लगा कि जैसा जोगी बाबा कह कर गए वैसा ही करो। तो दूसरे ही दिन माँ बेटी सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए चल पड़ी। जब वह चलते चलते थक गई तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी माँ बेटी ने देखा कि एक सांप आया और वह पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ का घोंसला था, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। तो वह माँ बेटी सोचने लगे कि अगर यह सांप ऊपर गया तो जरूर इन बच्चों को खा जाएगा। तो उसकी माँ ने उस सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहाँ पर आया और खून बिखरा हुआ देखकर सोचने लगा कि जरूर इस माँ बेटी ने हमारे बच्चे को मार दिया है। तो वह गुस्से में आकर उन दोनों को चोंचे से प्रहार करने लगा। तो कहने लगी कि हमने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहार तो मरा पड़ा है। यह कहकर उन्होंने मरे हुए सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम जो मांगना है सो मांगो, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर जाना है। तो तुम दोनों माँ बेटी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर पर छोड़ दिया। तो माँ बेटी घर के पास बैठी बैठी देख रही थी कि सोमा धोबिन की बहुएं आपस में काम करने के लिए लड़ाई कर रही थी।
तो साहूकारनी सोचने लगी कि सोमा धोबिन को खुश करने का यही मौका है। तो दूसरे दिन से ही दोनों माँ बहुएं सुबह सवेरे जल्दी और सोमा धोबिन के घर का सारा काम करके चली जाती। तो बहुएं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि काम कौन करती है, लेकिन सोमा धोबिन ने सोचा कि इन दिनों में घर की लड़ाई झगड़ा बंद है और काम भी समय पर हो जाता है, तो मुझे देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन आधी रात को ही उठ गई। उठकर चुपचाप देखने लगी तो वह देखते ही एक औरत आई और उसके साथ उसकी बेटी है। दोनों माँ बेटी घर का सारा काम करके चुपचाप जा रही थी। तो जैसे वह जाने लगी तो सोमा धोबिन उनके पास गई और कहने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह चोरी छुपे हमारे घर का कार्य क्यों करके जाती हो। इस कन्या से मेरे घर का काम करवाती हो। तो मैं तो बहुत ही धर्मपरायण हूँ और अपने तो मुझे पाप का भागी बना दिया है। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि अगर तुम मुझे पसंद हो तो मैं सत्य बताऊंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दिया कि तो साहूकारनी ने जोगी वाली सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। तो साहूकारनी की बात सुनकर सोमा धोबिन कहने लगी कि मेरे कोई बेटी नहीं है और आज से यह मेरी बेटी है, मैं इसके सुहाग की रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर सोमा धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया और कहा कि घर जाओ और विवाह की तैयारियां करो। जब इसका विवाह तय हो जाएगा तो मुझे समाचार भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर साहूकार को सारी बात बताई तो साहूकार भी बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगा। कुछ महीने बाद एक अच्छे घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह करना भी निश्चित किया और सोमा धोबिन को समाचार भिजवा दिया। जिस दिन साहूकार की बेटी का विवाह होने वाला था तो उस दिन सोमा धोबिन वहां पर आ गए। जैसे ही दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे तो सोमा धोबिन दूल्हे के पास मिट्टी की हांडी लेकर बैठ गई। साथ में एक कपड़ा कटोरी में दूध और कच्चा सूत लेकर वहां पर बैठी थी। दुल्हन के 2 फेरे हुए, इतने में वहां पर एक काला नाग आया और जैसे ही वह दूल्हे को डसने को तैयार हुआ तो सोमा धोबिन ने उसके आगे दूध रख दिया और साफ दूध पीने लगा। तो सोमा धोबिन ने उसका सर पकड़कर उसे हांडी में डालकर हांडी पर कपड़ा रखकर कच्चे सूत से उसे बांध दिया। तो यह सब जब दूल्हे ने देखा तो उसके तो डर के मारे ही जान निकल गई। तभी सांप के पीछे लहराती हुई नागिन आई और सोमा धोबिन से कहने लगे कि मेरे पति को आज़ाद करो। तो सोमा धोबिन ने कहा कि पहले तुम मेरी बेटी के सुहाग को लौटाओ, अगर तुम उसे जीवित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगी। तो नागिन कहने लगी कि तुम अपनी छोटी उंगली चीरकर दूल्हे पर छींटा देकर अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल उसे दे दो, तो व्रत के प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो जाएगा। तो सोमा धोबिन ने वैसा ही किया। छींटा देकर कहने लगे कि आज तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उसका पुण्य फल मेरी बेटी के सुहाग को मिले और उसके बाद जो मैं अमावस्या के व्रत करूं उनका पुण्य फल मेरे पति को मिले। सोमा धोबिन के ऐसा करते ही कन्या का पति जीवित हो गया। तो यह देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुश हुआ और सोमा धोबिन का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हें क्या दें, तुम्हें नहीं पता तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपहार किया है। तो सोमा धोबिन कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो और मैं भोजन अपने घर पर जाकर ही करूँगी। यह कहकर वहाँ से वह मिट्टी की हांडी लेकर रवाना हो गई। तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े किए और पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल की परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल के नीचे गाड़ दिए और फिर घर चली गई। घर जाकर देखा तो उसका पति तो मृत पड़ा था।
तो उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और भगवान से कहा कि अगर मैंने पुण्य का काम किया है तो आप मेरे सुहाग की रक्षा करें। तो भगवान के चमत्कार से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो थोड़ी देर बाद में उनके घर एक ब्राह्मण आया जो हमेशा ही अमावस्या के दिन दक्षिणा लेने के लिए आता था। तो सोमाधोबिन से कहने लगा कि मेरी दक्षिणा कहाँ पर है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर सोमाधोबिन ने कहा कि आपकी बार मेरी अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया है वह पीपल के नीचे गार आई है। तो ब्राह्मण देखने के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे चला गया और वहाँ पर जगह खोदी तो देखा कि 108 एक जगह और 13 सोने के टुकड़े एक जगह पर थे। तो ब्राह्मण ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और सोमाधोबिन के घर आ गया और कहने लगा कि आपने इतना दान धर्म किया और कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सोमाधोबिन कहने लगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ तुम्हें मिला है वह तो तुम्हारे भाग का है, तुम ले जाओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जो आपकी इच्छा हो उन्हीं को देना। यह कहकर उन सोने को टुकड़ों को 3 हिस्से सोमाधोबिन को देखकर ब्राह्मण चला गया और जाकर पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा के सगर नगरवासी अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या का पुण्य प्रभाव से बताने लगा। तो ब्राह्मण से अमावस्या व्रत के चमत्कार सुनकर सारे लोग अमावस्या व्रत करने लगे, जिससे सारे सुखी और संपन्न हो गए। अमावस्या माता जैसा आपने साहूकार की बेटी को वैसा अमर सुहाग सबको देना। जो भी सुहागिन महिलाएं अमावस्या का व्रत रखें और पीपल के पेड़ की पूजा करके आपकी इस पावन कथा को सुने, उसका अखंड सुहाग हमेशा बनाए रखना। बोलिए अमावस्या माता की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो।